नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गीता और गुरुदत्त की प्रेम की कहानी के बीच बताएंगे कि जब वो एक दूसरे से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते थे तो फिर भी उनके बीच वो आ गई तो उन दोनों का रिश्ता टूट गया। तो ये वो कौन थी आखिर? तो आइए शुरू करते हैं। ये बात साल 1930 की है, जब फरीदपुर जमींदार परिवार में एक नन्ही परी का जन्म हुआ था, जो कि आगे चलकर मशहूर गायकों में शुमार हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीता दत्त की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र से ही कर दी थी। गीता दत्त ने चिन चिन चू, बाबूजी धीरे चलना, आंखों ही आंखों में जैसे सदाबहार गाने गाकर महफिल लूटी थी। आज गीता दत्त के बारे में हम आपको बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी खास बातें भी। गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर में हुआ था। उनका असली नाम गीता घोष चौधरी था। गीता के 10 भाई बहन थे। 1942 में गीता का परिवार मुंबई चला गया। प्रोफेशनल लाइफ में तो गीता दत्त काफ़ी सफल रही। उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए थे। निजी जिंदगी की बात करें तो गीता की पर्सनल लाइफ काफ़ी धुंधली सी रही थी। उनकी शादी ज़रूर मशहूर फिल्म निर्माता गुरुदत्त के साथ हुई थी, लेकिन इनकी कहानी किसी दुखद प्रेम कहानी से कम नहीं थी। गुरुदत्त से गीता दत्त की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। गीता के हंसमुख स्वभाव पर गुरुदत्त दीवाने हो गए थे और गीता भी गुरुदत्त के निर्देशन की कायल हो गई थी। दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था। गीता और गुरुदत्त ने शादी का फैसला कर लिया था, लेकिन गीता के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बावजूद इसके दोनों ने परिवार के विरोध को दरकिनारे करते हुए 26 मई 1953 को साधारण तरीके से शादी कर ली थी। शादी के बाद गीता दत्त के 3 बच्चे तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त हुए। शादी के बाद गुरुदत्त अपने काम में काफ़ी व्यस्त हो गए। वे गीता और परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। इसका असर उनके निजी जीवन पर भी पड़ा। वहीं गीता परिवार और बच्चों का ध्यान रखती थी, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल जिंदगी पर पड़ने लगा। तभी गुरुदत्त की जिंदगी में एंट्री हुई वहीदा रहमान की। गुरुदत्त ने ही वहीदा रहमान को सीआईडी फिल्म में ऑफर दिया था। इसके बाद वह गुरुदत्त की ही फिल्म प्यासा में नजर आई। ये फिल्म हिट हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरों से परेशान होकर गीता दत्त बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर चली गई थी। यानी ये वो थी वहीदा रहमान जो लगभग इन दोनों के बीच आ गई थी और धीरे धीरे इनके फासले बढ़ गए थे। गुरुदत्त और गीता के बीच खूब झगड़े होने लगे थे। हालांकि गुरुदत्त ने रिश्ते सुधारने की एक और कोशिश की। उन्होंने गीता के लिए एक फिल्म शुरू की, लेकिन झगड़े इतने बढ़ गए कि 2 दिन बाद ही फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। दोनों फिल्म के सेट पर ही लड़ा करते थे। बाद में साल 1964 में गुरुदत्त किराए के फ्लैट में मृत पाए गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गुरुदत्त की मृत्यु के बाद गीता ने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी। 1972 में लीवर की बीमारी के चलते गीता मृत्यु हो गई थी और मौत के वक्त वह महज 42 साल की थी। तो कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में उनके आने से, यानी वहीदा रहमान जी के आने से लड़ाई झगड़े हुए। दोनों ने एक ने आत्महत्या कर ली और दूसरे ने शराब पीकर भी अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। तो ये थी इन दोनों की दर्द भरी दुखदायक कहानी। अगर आपको पसंद आया तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।